शिक्षा और समृद्धि में एक आभूषण है और विपत्ति में एक शरण की तरह। संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार। हमारे मन की ऊर्जा ही हमारे जीवन का सार है। हमारा अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। जो इंसान सभी का दोस्त होता है, वह असल में किसी का भी दोस्त नहीं होता है। मैं उसे ज्यादा बहादुर मानता हूँ जिसने अपने मन पर विजय पाया है, ना कि उसे जिसने अपने दुश्मनों पर विजय पाया है। क्योंकि सबसे कठिन विजय अपने आप पर विजय पाना है। जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो स्वतंत्र हो जाएगा। बिना हिम्मत और साहस के इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उपलब्धि के बाद साहस ही दिमाग की महान विशेषता होती है। यदि आलोचना से इतना ही डरते हो तो कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बनो और कुछ भी मत कहो। हमें ना तो काया होना चाहिए और ना ही अविवेकी होना चाहिए, बल्कि हमें साहसी होना चाहिए। लोकतंत्र तभी बेहतर होता है जब किसी अमीर आदमी की जगह कोई गरीब देश का शासक हो। खुशी ही हमारे इस जीवन का अर्थ और उद्देश्य है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, वे सुख सहजने के बजाय अपने दुखों के साथ साथ दूसरों के दुख को भी दूर करने में लगे रहते हैं। मनुष्य प्राकृतिक रूप से नॉलेज यानी कि ज्ञान की इच्छा रखता है। किसी विचार को किए बिना संभाल लेना शिक्षित दिमाग की निशानी है। एक इंसान के पास चाहे सब कुछ हो, लेकिन वो अपने दोस्तों के बिना जीना नहीं चाहता है। धैर्य और बहादुरी वाले कार्यों से ही हम बहादुर और बलवान बन सकते हैं। हमारा धैर्य कड़वा होता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। क्रोध और गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन समय रहते इस पर नियंत्रण कर लेना महापुरुषों की निशानी है। हम साहस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह अपने दिमाग का सर्वोत्तम गुण है। कोई भी व्यक्ति उस इंसान से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। बिना मन को शिक्षित किए दिमाग को शिक्षित करना वास्तव में शिक्षा नहीं है। लोगों की कमियां और बुराइयां मत निकालिए, इससे लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे और आप किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और अंधे भी देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते ही उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मर जाने के बाद उसकी कब्र पर फूल चढ़ाया जाए। जो लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, वे लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। और जो लोग शांत और खुश व्यवहार के होते हैं, वे लोग सभी को आकर्षित करते हैं और सभी को अच्छे लगते हैं। जिस इंसान को हर बात बुरी लगती है और हर बात पे गुस्सा आता है, तो लोग कहते हैं कि इससे तो हमें बात ही नहीं चाहिए। इससे कुछ कहो तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इससे दूर रहो तो ही अच्छा है। हर बात को आप अपने दिल पे मत लगाए। लोगों की हंसी मजाक को हंसी मजाक में ही ले लीजिए। हर बात पर ज्यादा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जब आप शांत और खुश इंसान बनकर जीते हैं, तो आपकी ऑरा दूसरों की जिंदगी में शांति और खुशियां लाती है। बहस एक ऐसी चीज है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम बहस करके जीत भी जाते हैं तो भी हारेंगे, और अगर हारते हैं तो भी हम हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीत जाते हैं, मगर एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा ग्राहक या अच्छा जीवन साथी खो देते हैं, तो ये कैसी जीत है? बिल्कुल खोखली। बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। जब तक आपको किसी बात की पूरी हकीकत आपको पता न हो,
तब तक जल्दी में आकर कोई भी निर्णय ना ले। जो जितना ज्यादा खुद के बारे में सोचते हैं वो उतना ज्यादा अकेला, और जो ज्यादा मददगार का होगा उतना ही उसकी लाइफ में अच्छे दोस्त जुड़ेंगे। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति अच्छे दोस्तों का साथ होना। जो इंसान कम बोलता है और ज्यादा सुनता है वही इंसान आकर्षण का कारण बनता है और सबको प्यारा लगता है। जो इंसान सिर्फ बकबक करता रहता है और बहुत बातें करता है उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता। सब लोग उसे देखकर भाग जाते हैं कि अगर इसकी नज़र हम पर पड़ गई तो पकड़ लेगा हमें और हमें पका देगा। इसीलिए जल्दी यहाँ से भागो, हमें इससे बातें ही नहीं करनी है। इसीलिए जब भी आप लोगों से मिले तो बोले कम और सुने ज़्यादा। आप खुद के बारे में सभी को मत बता दें। आप जितना खुद को छिपा कर रखेंगे उतना ही लोग आपको जानना चाहेंगे। आप खुद को जैसा दिखाएंगे वैसा ही लोग आपको देखेंगे। किसी इंसान को सम्मान देते हैं या प्यार देते हो तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी तरफ आकर्षित हो और एक प्रभावशाली व्यक्ति बने तो अपने स्वभाव में मांगने की आदत मत डालिए, बल्कि देने की आदत डालिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उसके साथ ही अपनी गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहिए। अपनी गलती के लिए ना तो किसी पर दोष लगाए और ना ही बहाने बनाए। इस आपड़े ना रहे। जब हम अपनी गलती को महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करके माफ़ी मांगे, अपनी सफाई न पेश करें, क्योंकि गलती स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। जो लोग अपने परिवार के लोगों को और दोस्तों को उनके शुभ दिन पर शुभकामनाएं देते हैं वो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा दिन बन जाता है। अगर आप किसी के जन्मदिन के दिन उसे शुभकामनाएं देते हैं और उससे बधाई देते हैं तो आप विश्वास रखना कि वो इंसान आपकी इस बात को हमेशा याद रखेगा। कुछ लोग खुशमिजाज किस्म के होते हैं और उनकी तरह आप भी हंसने की और हंसाने की आदत डालिए, क्योंकि इससे आप में अपनी कमियां पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने और हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीज और आकर्षक बना देती है। किसी चोट पहुंचाने वाले को माफ करना अपमान करने वाले को माफ करने से ज़्यादा आसान होता है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर मजा हासिल करने वाले इंसान को हर चीज़ तब तक मजाक लगती है जब तक वह दूसरों पर बीतती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि मजा लेने के लिए लड़के मेंढकों पर पत्थर मारते हैं, पर इसका लड़कों का मजा मेंढकों की मौत बन जाता है और यह मेंढकों के लिए मजे की बात नहीं है। हंसी का उपयोग या खतरनाक होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ हंस रहे हैं या उस पर हंस रहे हैं। जब हंसी का मकसद दूसरों का मजाक या हंसी उड़ना हो जाए तब वह न तो मासूम होती है और न ही अच्छा प्रभाव छोड़ती है। दूसरों की भावना को चोट पहुंचाना क्रूरता की निशानी है। कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है। ताने देने की आदत लोगों को हमसे दूर करती है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि कीमत इंसान की नहीं होती है, बल्कि कीमत इंसान के गुणों की और उसकी समझ की होती है। जो लोग दूसरों की हमेशा कमियां निकलते रहते हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप खुद सोचकर देख लीजिए कि क्या आपको ऐसा इंसान अच्छा लगेगा जो आपको आकर आपकी बुराइयां करे और आपके लिए गलत बोले? नहीं ना। एक पुरानी कहावत है कि एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से ज़्यादा अच्छी है। और
और यह सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत बहुत जरूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां हैं लेकिन भरोसेमंद नहीं है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपनी में रखना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं ना। भरोसेमंद और वफादार बनना क्यों जरूरी है? दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और अंधे भी देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते ही उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मर जाने के बाद उसकी कब्र पर फूल चढ़ाया जाए। याद रखें कि जो लोग हमारे सामने किसी दूसरों की बातें करते हैं, वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बात करते हैं। गप्पा हाँकने और झूठ बोलने वालों के बीच करीबी रिश्ता होता है। छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीजों के बारे में बातें करते हैं, और महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उसके काम को और उसके कोशिश को कदर नहीं देंगे, तो वह इंसान मन ही मन कहेगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए चाहे कुछ भी कर